आज के वीडियो में हम गेट 2019 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस हम पढ़ ही रहे हैं और भी हम पढ़ेंगे फंक्शंस की डिटेल और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो अभी तक जो मैंने फंक्शंस में बताया है उस पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसका जो डिफिकल्टी लेवल है मेरे अकॉर्डिंग तो ईजी है। आप लोग भी एक बार इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपके अकॉर्डिंग ईजी है, मीडियम है या डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है। अगर आपको इजीली सॉल्व हो रहा है तो मतलब हाँ, आप फंक्शंस के बारे में काफी कुछ अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगेगा, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जंबल नाम का क्या है फंक्शन है जो कि दो इंटीजर्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये है हमारी फंक्शन की बॉडी और ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। अब आपको यहाँ पे ये लगेगा कि हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्यों नहीं किया है, तो देखो क्योंकि हम फंक्शन को पहले ही ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, मतलब कॉल करने से पहले ही हम उसको डिफाइन कर चुके हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन प्रोवाइड करें, ओके। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ओके। अब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, क्या जंबल फंक्शन से स्टार्ट होगा क्योंकि जंबल ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है कहां से स्टार्ट होगा, इस मेन से ही स्टार्ट होगा। किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कहां से स्टार्ट होता है, मेन से ही होता है, चाहे आपने मेन को कितना भी नीचे क्यों ना लिखा हो, ओके। इसके बाद में अब हम यहाँ पे आते हैं, मेन पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर किए हैं, दो इंटीजर्स को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, एक्स और वाई, ठीक है। तो ये है हमारा स्टैक जिसमें मेन के लिए एक अलग से स्पेस क्रिएट होगा, तो ये मेन है। इसके अंदर x और y, ठीक है। x की वैल्यू क्या दे दी है हमने, 2 दे दी है, y की वैल्यू हमने क्या दे दी है, 5 दे दी है, ओके। इसके बाद में क्या होने वाला है, तो इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया है, किसको कॉल किया है, जंबल फंक्शन को हमने क्या किया है, कॉल किया है। किसको कॉल किया है, जंबल फंक्शन को कॉल किया है। और जंबल फंक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो y के अंदर असाइन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम जंबल के लिए भी ये मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, तो ये जंबल के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, ओके। इसके बाद में अब देखो जंबल को हमने कॉल करते टाइम क्या वैल्यूज प्रोवाइड किए, मतलब आर्ग्यूमेंट्स में हमने क्या वैल्यूज दिए हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए हैं, तो y की वैल्यू क्या है, 5 है, x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहां से 5 और 2 जाएगा, कहां पे गया, यहां पे गया, जंबल फंक्शन कॉल हुआ। अब ये 5 किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, x के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो यहां पर भी आया हमारा x और यहां पर भी आया हमारा y, ठीक है। तो यहां पे क्या डिक्लेयर किए हैं हमने, x और y डिक्लेयर किए हैं, तो ये x और y डिक्लेयर हो गए, ठीक है। लेकिन यहां से हमने, अब यहां पे कोई मतलब नहीं, हमने यहाँ पे y लिखा है, x लिखा है या कोई सा एक्सप्रेशन लिखा है, क्या लिखा है, यहां से तो वैल्यूज ही जाने वाली है। तो 5 किसके अंदर जाएगा, x के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 किसके अंदर जाएगा, y के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये बॉडी स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 इंटू एक्स, देखो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो गया 10, ओके, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, जंबल के अंदर 5 है, ओके। इसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस y किया है, तो प्लस y मतलब +2, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अब क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने x को रिटर्न किया है, मतलब x की क्या वैल्यू है, 12 है, 12 हमने क्या किया है, रिटर्न किया है। तो ये 12 यहाँ से रिटर्न होगा, रिटर्न मतलब हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जिसने हमें कॉल किया था, ओके। तो 12 रिटर्न होके किसके अंदर आ जाएगा, देखो इस जंबल का रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप 12, और वो 12 किसके अंदर असाइन हो जाएगा, y के अंदर, किसके y के अंदर, तो मेन के y के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, 12 असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने फंक्शंस अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल गेम की तरह लगेगा। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, बस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हम, ठीक है ना। तो अब y की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे 12 हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, x इज इक्वल्स टू जंबल y(x), वापस से हमने जंबल फंक्शन को कॉल किया है, ओके। और अब हमने क्या प्रोवाइड किया है, y, x, तो y की वैल्यू क्या है, 12 है, तो यहाँ पे आ गया 12। x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहां से 12 और 2 जाएगा, क्या जाएगा, 12 और 2 जाएगा। तो यहां से हम फिर से ऊपर गए और अब x में क्या, अब देखो जैसे ही हम इससे बाहर आएंगे, कौन से जंबल फंक्शन से हम क्या आएंगे, बाहर आएंगे, तो ये मेमोरी जो थी वो डीएलोकेट हो गई थी, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि x और y की वैल्यूज को रिटेन करके बैठा है, ऐसा नहीं है। अब फिर से जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो ये x और y फिर से डिक्लेयर हुए और अब इसके अंदर क्या चला गया, x के अंदर 12 चला गया, तो x के अंदर गया
12 और y के अंदर क्या गया है 2 गया है, y के अंदर क्या गया है 2 गया है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ है यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ओके। इसके बाद में y, देखो यहाँ पे मैंने ये चेंजेस नहीं किए वापस से क्योंकि इनकी पहले ही वैल्यू 12 और 2 थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में इनकी पहले ही वैल्यू 12 और 2 इसने रिटेन करके रखी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये लिख रखी थी वैल्यूज, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए। ये एग्जैक्टली होगा क्या कि वापस से x और y क्या हुए हैं डिक्लेयर हुए हैं और x के अंदर क्या चला गया है 12 चला गया है, मतलब y की वैल्यू चली गई है और इस y के अंदर क्या चला गया है 2 चला गया है, ठीक है ना, 2 कॉपी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ था तो वापस से इसको इरेज करके वही की वही चीज लिखने का कोई सेंस नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 12 24 प्लस वाई मतलब प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 26। तो x की वैल्यू क्या हो गई 26 हो गई, क्या हो गई 26 हो गई। और वही वैल्यू हमने क्या की है यहाँ से रिटर्न की है, तो हमने यहाँ से क्या रिटर्न किया है 26। तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आ जाएगा 26, और 26 किसके अंदर असाइन हो जाएगा x के अंदर असाइन हो जाएगा 26। तो x की वैल्यू क्या हो गई है 26 हो गई है और वही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो हम x की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू प्रिंट आउटपुट में क्या आएगा 26 आएगा। अगर y की वैल्यू हम प्रिंट करवाते तो क्या आता 12 आता, ओके।